इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज वक़ाल तआला फ़ी मौदिअन आख़र ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। तमाम तारीफ़ें, किब्रियाई व बड़ाई, हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बरतरी सब उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो अकेला है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। वही है जो खिलाता है, वही है जो पिलाता है, वही है जो बीमारी देता है, वही है जो बीमारी को दूर भी करता है, वही है जो ज़िंदगी देता है और वही है जो ज़िंदगी को ख़त्म भी करता है, यानी मौत भी देता है। अल्लाह के अलावा ज़िंदगी देना, मौत देना, बीमारी देना, बीमारी को ख़त्म करना ये कोई नहीं कर सकते। न वली कर सकते हैं, न नबी कर सकते हैं, न कोई दरगाह के पीर बाबा कर सकते हैं। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास कर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी तालीमात, प्यारी प्यारी हदीसें हम लोगों को सिखाया, बताया। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी और आखिरत दोनों जगह पर हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक बहुत बड़ी वसीयत फरमाई है, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला कई जगह बयान फरमाया। वो क्या है कि तुम अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्या मतलब है इसका? यानी उनका ख्याल रखना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको खुश रखना, ऐसी बातें उनके सामने करना जो उनको पसंद हैं, ऐसे काम उनके सामने करना जो उनको पसंद हैं, और ऐसे काम जो उनको नाराज़ करती हों, जो उनको गुस्सा दिलाती हों, या ऐसे काम या ऐसी बातें जो उनको नापसंद हो, वैसी बातें उनके सामने नहीं करना। यही है हुस्न सलूक, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर, कि हमने इंसान को ये वसीयत किया, ये हुक्म दिया उनके माँ बाप के बारे में कि तुम मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का भी, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो।
क्यों शुक्रिया क्यों अदा करना है? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, क्योंकि माँ ने बच्चों को, तुम्हारी माँ ने तुमको हमल में, पेट में दर्द को सहते हुए, कर्ब को बर्दाश्त करते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए 9 महीने तक अपने पेट में रखा। अब जैसे जैसे जो है बच्चा माँ के पेट में बड़ा होते जाता है, उसका वज़न जो है बढ़ते जाता है, लेकिन वो तकलीफ़ माँ जो है बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करके 9 महीने के बाद जो है बच्चा जो है बाहर आता है। उसके बाद फिर 2 साल तक जो है माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो अल्लाह ने कहा यही जो माँ की है तुम्हारे लिए, इसी की वजह से तुम क्या करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि आप उन लोगों के साथ हुस्न सलूक करो जो सबब बने हैं आपके दुनिया में आने का। आप उन लोगों के साथ हुस्न सलूक करो जो आप जब छोटे थे तो आपकी तरबियत किए थे। आप चलना नहीं जानते थे, उन माँ बाप ने आपको चलना सिखाया। बात करना नहीं जानते थे, उन्होंने आपको बात करने का सलीका सिखाया। अच्छी और बुरे की तमीज़ नहीं थी, अच्छे और बुरे में तुम तमीज़ नहीं कर सकते थे, फ़र्क नहीं कर सकते थे, उन्होंने तुमको सिखाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और ये इतना बड़ा अमल है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना कि क़यामत के दिन जो तराजू होगा, उस तराजू में ये अमल जो है बहुत बड़ा वज़नदार होगा। ये अमल मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमालि अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल कौन से हैं? तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज टाइम पर पढ़ना। फजर का वक्त है, फजर की नमाज़ पढ़ लेना। ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेना। असर का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ लेना। फजर की नमाज़ को 8 बजे पढ़ना सुबह में, या ज़ोहर में मिला के पढ़ना, या ज़ोहर की नमाज़ को असर की नमाज़ में मिला के पढ़ना, ऐसा नहीं, बल्कि टाइम पर नमाज़ पढ़ना, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेकी है। मैंने कहा कुल्तु सुम्मा अय्यु, फिर कौन सी नेकी है? तो कहा बिर्रुल वालिदैन, के माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। फिर मैंने कहा कुल्तु सुम्मा अय्यु, फिर कौन सी नेकी है? कहा सुम्मा अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। मालूम क्या हुआ? सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल में दूसरा नंबर कौन सा बताया? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा जो है बर्ताव करना, माँ बाप के साथ अच्छा जो है सलूक करना, ये दूसरे नंबर पर है। हालांकि तीसरे नंबर पे जो है अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा काम है। इसमें इंसान अपने माल को भी खर्च करता है, अपने जान को भी खर्च करता है, अपने जान को भी लगाता है, अपने माल को भी लगाता है। लेकिन इतना बड़ा अमल होने के बावजूद उससे पहले बिर्रुल वालिदैन को रखा, माँ बाप की खिदमत को रखा। मालूम क्या हुआ कि माँ बाप की खिदमत ये अजीम खिदमत है, ये बहुत बड़ी जो है नेकी है। और ये भी एक तरफ से देखेंगे तो माँ बाप की खिदमत करना ये भी अल्लाह के रास्ते में लड़ने के बराबर है, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने के बराबर है। कैसे? अन अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये भी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तअदिनुहु फिल जिहाद, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो जो है जंग के लिए इजाज़त चाह रहा था। वो माहौल जो जंग का माहौल था, जंग जो है चल रही थी, तो वो आदमी आया और पूछने लगा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाज़त दे, मैं भी जो है जंग करना चाहता हूँ, अल्लाह के रास्ते में मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा नाम, हाँ मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं। क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ उनकी खिदमत करो, यही जो है अल्लाह के रास्ते में लड़ना है।
देखो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहने के लिए एक सहाबी आए कि मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। तो कहा कि तुम्हारी माँ बाप की खिदमत करो, यही जो है अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, अल्लाह के रास्ते में यही जिहाद है। बल्कि मुस्लिम की रिवायत है कि अक़बल रजुलुन इला नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा उबायुका अलल हिजरति वल जिहाद अबतगी अल अज्र मिन अल्लाह, कि मैं आपसे ये बैयत करता हूँ कि मैं हिजरत करूँगा और मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूँगा, मैं सवाब चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हल मिन वालिदैका अहदुन हई, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? तो उसने कहा नाम, हाँ मेरे, बल किलाहुमा, बल्कि दोनों जो है ज़िंदा है, माँ भी ज़िंदी है और बाप भी ज़िंदा है। कहा फ़तबतगी अल अज्र मिन अल्लाह, क्या तुम सवाब चाहते हो? कहा नाम, हाँ मैं सवाब चाहता हूँ। क़ाला फ़रजि इला वालिदैका फ़अहसिन सुहबतहुमा, तुम जो है अपने माँ बाप की तरफ लौट जाओ और उनके साथ अच्छा सलूक करो, यही जो है तुम्हारे लिए जिहाद के बराबर है, यही अल्लाह के रास्ते में लड़ने के बराबर है। मालूम क्या हुआ कि जिहाद से भी अफजल, अल्लाह के रास्ते में लड़ने से भी अफजल काम क्या है कि इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करे। मेरे मोहतरम भाइयों, जो भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाए, जो भी ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला के पास उसका एक मकाम हो, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। एक हदीस में है, तिरमिज़ी की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को सही कहा कि अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद, कि माँ बाप की रज़ामंदी में ही अल्लाह की रज़ामंदी है। अल्लाह की रज़ामंदी क्या है? अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह तबारक व ताला भी राज़ी है, और अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह तबारक व ताला भी नाराज़ है। मालूम क्या हुआ, माँ बाप को अगर हम राज़ी रखेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी हमसे राज़ी होगा। इसी तरह एक और फ़ायदा क्या होगा माँ बाप की खिदमत करने का, माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का एक और फ़ायदा क्या कि आप अगर माँ बाप की खिदमत करते हैं, जब भी आप दुआ करेंगे आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप जब भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मुस्लिम की रिवायत है अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना यअती अलैकुम उवैस इब्न आमिर। उवैस इब्न आमिर एक ताबई हैं, उनके बारे में कहा कि आइंदा जो है उवैस बिन आमिर नाम के एक ताबई, एक आदमी आएंगे। क्या है उनके बारे में? ऐसे आदमी थे कान बिही बरसुन फबरा मिन्हु इल्ला मौज़िअ दिरहम, कि उनको बर्स की बीमारी जो सफ़ेद चमड़े में सफ़ेद जो आ जाता है नहीं, उसको बोलते बर्स की बीमारी थी, लेकिन एक सिक्के के बराबर जो है बाकी रह गई, बाकी पूरी बर्स की बीमारी उनकी ख़त्म हो गई। अच्छा, उनके बारे में और क्या कहा कि लहू वालिदतुन हुआ बिहा बर्रुन, वो ऐसे हैं कि उनकी एक माँ है और वो अपनी माँ की खिदमत करने वाले हैं। उवैस के बारे में क्या कहा? उवैस ऐसे हैं कि उनकी एक माँ है, वो उनकी खिदमत करते हैं, और उनकी खिदमत करने की वजह से उनका मकाम क्या हुआ? लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रह, अगर वो अल्लाह पर कसम खाएं तो अल्लाह ताला उनकी कसम को ज़रूर पूरा करेगा। यानी अगर वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। क्यों? इसलिए कि उनकी वालिदा है, उनकी माँ है, और वो अपनी अम्मी की इताअत करते हैं। तो कहा उमर, अय उमर फ़इन इस्तताअत अन यस्तग़फिर लका फ़फ़अल, अगर तुमको मौका मिले कि उनसे दुआ लो तो तुम ज़रूर जो है उनसे दुआ ले लो। यानी देखो यहाँ पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के साथ उठते थे, बैठते थे और उनकी सोहबत में रहते थे, और ये कौन है? ताबई हैं, उवैस ताबई हैं। अल्लाह के नबी को देखे नहीं, उनसे मुलाकात नहीं की, उनके साथ उठे नहीं, बैठे नहीं, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आपको अगर मौका मिले तो उवैस से दुआ ले लेना। क्यों? इसलिए कि उवैस जो है अपनी माँ की खिदमत करते थे। तो मालूम क्या हुआ, जो आदमी अपनी माँ बाप की खिदमत करता है, उनके साथ उसने सलूक करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। इसके मुकाबले में अगर कोई आदमी माँ बाप की खिदमत ना करे, अगर कोई आदमी माँ बाप की खिदमत ना करे, क्या होगा?
मुस्लिम की रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रग़िम अनफ़ुहु सुम्मा रग़िम अनफ़ुहु सुम्मा रग़िम अनफ़ुहु, 3 मरतबा कहा कि उस आदमी का नाक खाकालूद हो, उस आदमी का नाक खाकालूद हो, उस आदमी का नाक खाकालूद हो। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, कहा गया ए अल्लाह के नबी किसका नाक खाकालूद हो, किसके बारे में फरमा रहे हैं आप? कहा मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, कि जो आदमी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया फिर उनकी खिदमत नहीं किया और जन्नत को हासिल नहीं किया तो वो आदमी जो है बर्बाद हो, उसका जो है नाक खाकालूद हो। यानी उसको अच्छा चांस मिला कि माँ बाप उसको मिले बुढ़ापे में, उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर सकता था, लेकिन वो जो है माँ बाप की खिदमत नहीं किया बुढ़ापे में आने के बावजूद भी, और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया, तो ये आदमी नाक खाकालूद हो। इस आदमी का मालूम क्या हुआ कि अगर हम माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो हम जो है हमसे बड़ा बदनसीब आदमी कोई भी नहीं होगा। इसी तरह एक और रिवायत में है, तिरमिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत है, अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, के बाप जो है जन्नत का बीज, जन्नत के बीज का दरवाज़ा है। बाप क्या है? अब्बा जो है वो जन्नत के बीज के दरवाजे हैं। फ़अज़िअ ज़ालिकल बाब अव इहफ़ज़हु, तुम चाहे तो उनकी खिदमत करके उस दरवाजे की हिफाजत कर लो, या जो है उसको उनकी खिदमत नहीं करके उसको जो है आप ज़ाय कर लो, आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो उसकी अपने अब्बा की इताअत करके आप उस दरवाजे को जो है आप खुला रख लो, या आप जो है अपने अब्बा की खिदमत नहीं करके आप उस दरवाजे को बंद कर लो, आपकी मर्ज़ी। मालूम क्या हुआ? माँ बाप अपनी जगह जो है हमारे लिए बहुत ही जो है मुफीद है। अगर हम उनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के बदले, उन दोनों की खिदमत के बदले हमको जो है जन्नत नसीब करेगा। मेरे भाइयों, हम बहुत खुश नसीब हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमको माँ बाप दोनों को अता किया, माँ बाप दोनों को अता किया। हम बड़े खुश नसीब हैं। तो लिहाजा जिस तरह जो है बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा, जिस तरह हमारा उन्होंने ख्याल रखा, हमको जो है हर तरह की खुशी पहुंचाई, तो आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, जब वो कमज़ोर हो गए हैं, हमारी ज़रूरत उनको है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी क्या करें, उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें। जहाँ तक हो सके हम अपनी क़ुरबानी देकर भी उनको जो है अच्छा रखने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि बचपन में उन्होंने हमारे लिए क़ुरबानी दी थी, बचपन में अपने कीमती औकात को उन्होंने हमारे लिए सर्फ किया था, बचपन में उन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी की क़ुरबानी दी थी, नींद की क़ुरबानी, हर तरह की क़ुरबानी उन्होंने दी थी। तो लिहाजा आज जब उनको ज़रूरत है तो हम भी क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी की क़ुरबानी देंगे उनके लिए। बेटों में से कोई सफ़र करके आ जाए, दूर से आता है, सफ़र करके जैसे घर लौटता है तो माँ जो है उसको गले लगा ले, खुशी से जो है गले लगा लेती है। ये हाल होता है माँ का। तो लिहाजा जितनी मोहब्बत जो है माँ अपने बच्चों से करती है, बच्चों को भी चाहिए कि जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत है तो बच्चे भी क्या करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका देखभाल करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। कभी भी जो है ऐसी बातें उनके सामने करें जिससे वो राज़ी होते हों, जिससे वो खुश होते हों, ऐसे बातें उनके सामने करें। कभी भी उनको नाराज़ करने वाली बात, उनको रुलाने वाली बात, ऐसी बातें कभी भी जो है हम ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में चंद बातें बताई हैं, हम उन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ने ये फ़ैसला किया, ये हुक्म दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी तौहीद के बाद अल्लाह ने बयान किया कि तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इसमें इशारा है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की अहमियत कितनी है। हमको जो मालूम होता है कि तौहीद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की खिदमत के बारे में कहा। उसके बाद क्या कहा कि जब वो बूढ़े हो जाएं, क्यों? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, अब उनको जो है हमारी ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़,
अगर जो है माँ बाप में से एक या दोनों अगर बुढ़ापे में तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे साथ रहें, तो तुम उनको उफ तक मत कहो। उफ उफ कब बोलते हैं हम लोग? बेजारगी आ जाए बोल के हम क्या करते हैं? उफ बोल के बेजारी दिखाते हैं। यानी ये बेअदबी का सबसे कम दर्जा है, ये सबसे अदना दर्जा जो कहते हैं बेअदबी का, ये है कि आदमी उफ बोले या जो है बेजार होके बोल के बोले। माँ बाप के साथ इतना भी नहीं करना है, उफ तक भी नहीं बोलना है। आप जो है उनके ऊपर चिल्लाना दूर की बात, आप उनको डांटना दूर की बात, आप उनको मारना दूर की बात, आप उफ तक ना बोलो अपने माँ बाप को। आप अगर उनको डांटते हैं, उनके सामने ज़ोर से बात करते हैं, चिल्ला के उनसे बात करते हैं, उनसे जो है नाराज़गी से बात करते हैं, बेजार होते हैं उनसे, तो है बहुत बड़ी गलती हो गई वो। तो लिहाजा माँ बाप को अगर बुढ़ापे में है, जब आपको उनको जो है आपकी ज़रूरत है, उस वक्त आप क्या नहीं करेंगे? उनको बेजारी के साथ उफ तक नहीं बोलेंगे। और क्या? वला तनहरहुमा, उनको झिड़को मत। हम क्या कर देते हैं, कभी कभी कोई बात आते, अरे छोड़ो बाद में बात करेंगे, या क्या बार बार रोज बोलते रहते। ऐसे झिड़कने के अंदाज में हम अपने माँ से जो मुखातब होते हैं, अपने बाप से मुखातब होते हैं, बाप से खैर मुखातब नहीं होते, लेकिन अक्सर ये माँ के साथ हम इस तरह जो है करते हैं। अपने माँ के साथ झिड़कना भी नहीं है, बल्कि जब भी बात करना है अच्छे अंदाज में, कुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छे अंदाज में बात करना है, मुस्कुराते अंदाज में। अगर उनको दिखाना है अपना चेहरा तो मुस्कुराते हुए दिखाओ। अगर उनको अल्फाज सुनाना है, अच्छे अल्फाज, मीठे अल्फाज, नरम अंदाज में उनसे जो है हमें बात करना है। ऐसे अंदाज में बात नहीं करना है जिससे उनका दिल जो है अफसुर्दा हो जाए, गमज़दा हो जाए। ऐसे अंदाज में कभी भी जो है उनसे बात नहीं करना है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने एक और जगह कहा, उसी आयत के बाद, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, तुम जो है तवाज़ो के साथ अपने आप को जो है उनके सामने झुका दो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे लिए उतनी खिदमत की, तुम्हारी तरबियत की। जब तुम छोटे थे, जब तुम कुछ नहीं कर पाते थे, उस वक्त उन्होंने तुम्हारी खिदमत की। लिहाजा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम उनके लिए झुक जाओ। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, तुम जो है उनके लिए क्या करो? झुक जाओ। एक मरतबा क्या हुआ, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक आदमी को बता रहे थे, नसीहत कर रहे थे। बताते उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम चाहते हो कि जहन्नम से दूर हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ? उस आदमी ने कहा, ई वल्लाह, हाँ अल्लाह की कसम, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जहन्नम से दूर हो जाऊँ और जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो कहा कि हय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा नाम, हाँ मेरे माँ बाप जो है ज़िंदा हैं। कहा फ़वल्लाहि लौ अलंत लहल कलाम व अतअमतहा अत्तआम लतदखुलन्नल जन्नत मजतनबतल कबाइर, कि अगर तुम जो है उससे अच्छे अंदाज में बात करो, नरम अंदाज में बात करो, उसको खाना खिलाओ, और अगर कबीरा गुनाहों से बच गए तो अल्लाह ताला तुमको ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। मालूम क्या हुआ? माँ बाप से नरमी से बात करना है, अच्छे अंदाज में बात करना है। और आखिरी बात अल्लाह ने कहा कि आखिरी में उनके लिए दुआ भी करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ जो है बार बार करेंगे। इस मरतबा क्या हुआ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बाप बेटे जो खड़े हुए थे। तो अबू हुरैरा ने पूछा, ये आप दोनों कौन हैं? कहा कि ये हमारे वालिद हैं और मैं जो उनका बेटा हूँ। तो आपने नसीहत करते हुए कहा, ऐ बच्चे सुन ले, ला तुसम्मिही बिइस्मिही, तू जो है अपने बाप को कभी भी नाम लेके मत पुकार, नाम लेके मत पुकारो। ये अदब है, ये बाप के सामने ख्याल रखो कि तुम अपने बाप के नाम के साथ मत पुकारो। दूसरी बात क्या, वला तमशी अमामहू, अगर तुम और तुम्हारे अब्बा जा रहे हो साथ में तो तुम उनके आगे मत चलो बल्कि पीछे चलो। हालांकि कोई बात नहीं, आगे चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अदब का ख्याल रखते हुए क्या करो, अपने अब्बा के पीछे पीछे चलो। वला तजलिस क़ब्लहू, अगर कहीं आप पहुंच गए, बैठ रहे हैं, तो अगर अब्बा खड़े हैं तो आप भी खड़े रहो, उनसे पहले मत बैठो। यानी अदब का ख्याल रखने का ये कहा गया। अगर आप हैं, अब्बा हैं, वो नहीं बैठे हैं तो आप भी मत बैठो, बल्कि वो जब तक खड़े हैं खड़े रहो, वो अगर बैठते हैं तब जो है तुम बैठा करो। एक मरतबा क्या हुआ, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है एक आदमी को देखे, वो जो है अपनी माँ को कंधे पर उठाए हुए, पीठ पर उठाए हुए तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ जो काबा है उसका तवाफ़ कर रहा था हज के दौरान। तवाफ़ करने के बाद उसने कहा कि ऐ इब्ने उमर, क्या ख्याल है, क्या मैं मेरी माँ का हक़ अदा कर दिया कि मैं जो है उनको अपने कंधे पर उठा के जो है तवाफ़ किया, क्या मैं हक़ अदा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि तुमने ज़र्रा बराबर भी जो है उनका हक़ अदा नहीं किया। देखो,
तो मालूम क्या हुआ, हम माँ बाप की चाहे जितनी भी खिदमत कर लें, हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। तो हमें ज़रूरी है कि हम उनसे क्या करें, नरमी से बात करें, अच्छे अंदाज में बात करें। जिस तरह वो हमसे बात करते थे, जिस तरह वो हमें जो है खुश करते थे, जिस तरह वो हमारे लिए जो तड़पते थे, उसी तरह हम भी उनके लिए तड़पें, उनसे अच्छा हुस्न सलूक करें, उनका ख्याल रखें, अदब के साथ बात करें, चिल्ला कर कभी बात ना करें, उनसे ऐसी बात ना करें जिससे वो नाराज़ होते हों, जिससे वो रोते हों। वो तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे, उनसे दूर रखेंगे। और ये फ्री में नहीं करना है। हम ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप की खिदमत जो करते हैं फ्री में करते हैं, नहीं। आपको अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम लोगों को माँ बाप का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनसे नरम अंदाज में बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर लिहाज से माँ बाप को खुश रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।